हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल दिशा। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं कैसी हूँ, तो आज मैं बेटर हूँ। तो गाइज, आप लोग सोचते होंगे कि मैं हमेशा बीमार ही रहती हूँ, हमेशा मेडिसिन लेती रहती हूँ। तो मैं आज आप लोग को उससे रिलेटेड कुछ बताने वाली हूँ, ताकि आप सब लोग के जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं डेली मेडिसिन लेती हूँ। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अभी MRI करा के आई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज से 1 साल पहले यानी कि लास्ट ईयर मेरे को हुई थी एक बीमारी, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और जिसे टीबी भी बोलते हैं। तो वो मेरे को हुई थी, जो मेरी बॉडी में पूरी तरह फैल चुकी थी, और उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो गाइज, मैं आज आप लोगों को उससे रिलेटेड सब कुछ बताऊंगी, जितना जो जो मेरे साथ हुआ है पूरे 1 साल में। तो वो सब चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी, और आपको दिखाऊंगी भी कि मैं उस टाइम क्या थी और अब क्या हूँ, और मैं उससे पहले क्या थी। वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली आज है 15 मार्च। तो आज की डेट को मैं हुई थी एडमिट। मेरे को पहले सच बताऊँ तो मेरे को हुआ था कोविड जनवरी में। लास्ट ईयर मेरे को कोविड हुआ था। तो कोविड में मिनिमम ये बोलते हैं कि 15 डेज और 30 डेज में ठीक हो जाता है। बट मेरा जो फीवर था वो जा ही नहीं रहा था। मैंने फिर पहले जब टेस्ट कराया कोविड का, तो वो पॉजिटिव आया। फिर दोबारा जब मैंने 15 डेज बाद टेस्ट कराया, तो वो नेगेटिव आया। बट मेरा फीवर जा ही नहीं रहा था। तो मेरे घर वाले सोचते थे कि पता नहीं कोई ऐसा, मतलब टाइम लगे थोड़ा फीवर होने में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक रहती थी। तो मेरे घर वाले मुझे एक ही ताना मारते थे कि तू है ही बीमार रहती है, ये सब, और कोई बात नहीं, कोविड है, अभी टाइम लेगा, ठीक हो जाएगा। तो उसके 30 डेज बाद भी मेरा फीवर नहीं गया था। तो मैंने दोबारा चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोल दिया टाइफाइड। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू अलीगढ़ आ जा, यहाँ पे तू फैमिली के साथ रहेगी। वहाँ पे एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर अकेली रहती है, और सिस्टर चली जाती है ऑफिस। तो मैं हूँ आलसी, मैं ना खाना खाती थी ना कुछ बनाती थी। आलसी क्या गाइस, मुझ में बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उठ के कुछ ले भी लूँ, पानी तक ले लूँ। तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम घर आ जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ट्रीटमेंट करा देंगे। फिर जब मैं अलीगढ़ आई, तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स को चेक कराया। उन्होंने, किसी ने टाइफाइड बता दिया, किसी ने मलेरिया बता दिया। बट एक्चुअली मैंने 6 to 7 डॉक्टर्स चेंज किए थे, क्योंकि मेरा फीवर जा ही नहीं रहा था। और जब मैं मेडिसिन खाती थी, तब तक के लिए फीवर ठीक होता था, फिर मेरा फीवर आ जाता था। कोई भी डॉक्टर मेरी बीमारी को फाइंड ही नहीं कर पाया था। फिर यहाँ पे अलीगढ़ में रामगढ़ रोड पे एक डॉक्टर है, नवनीत माहेश्वरी। मैंने उसको दिखाया, तो उसने एक बार में कैचअप कर लिया। उन्होंने बोला कि आप अपना एक्सरे कराओ। एक्सरे में उन्होंने देखा, फिर उनको पता चला कि मेरे को टीबी है। तो उन्होंने तुरंत बोला कि इनको टीबी है, इनका बहुत ज़्यादा फैल रहा है, आप इनको जस्ट एडमिट करवाइए। तो फिर डॉक्टर ने मेरे को एडमिट के लिए बोला। तो मेरे घर वालों ने बोला, यहाँ दीदी को बताया, मेरी बड़ी सिस्टर, उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि इनको नोएडा लेके आओ, क्योंकि अलीगढ़ में ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं नहीं। तो जस्ट मेरे को नोएडा लेके जाया गया। और उस टाइम तक मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। मेरे घर वाले मुझसे बात करते थे, मैं पहचान नहीं पाती थी। और मतलब कुछ भी मुझे याद नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। फिर जब वहाँ गई, तो वहाँ पे सेक्टर 50 में न्यू हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर राजीव मोतियानी ने मेरा ट्रीटमेंट किया। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि मुझे ट्यूबरक्लोसिस है। उन्होंने तुरंत एडमिट किया इमरजेंसी से, कि मेरे को आईसीयू में एडमिट किया। और फिर उन्होंने बोला कि इनका ट्यूबरक्लोसिस पूरी बॉडी में फैल चुका है, इवन आईज तक में। और उसके बाद मेरी जो कंडीशन हो गई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी, कि मैं क्या कंडीशन थी। बिल्कुल सूख गई थी मैं, आईज मेरी ओपन थी, बट मैं किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये सेमी कोमा में जा चुकी है, और अगर इनको 48 आवर्स तक होश नहीं आया, ठीक से नहीं हुई, तो ये कोमा में भी जा सकती है। फिर डॉक्टर ने मतलब मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे, और बहुत ज़्यादा
रोने लगे थे। एक दिन मेरे मॉम डैड को तो बताया भी नहीं था कि मैं इस कंडीशन में हूँ, बस ये बोला था कि हाँ उनको ड्रिप चढ़ रही है ये वो करके। और मेरी सिस्टर, मेरा भाई और मेरा कज़न ब्रदर, ये सब लोग हॉस्पिटल में ही रहते थे। मैं 3 to 5 days तक मैं आईसीयू में रही थी, और देन 6 days मेरे को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और मेरे फैमिली वाले इतना डर गए थे, मेरे यहाँ पे कज़न ब्रदर वगैरह वहाँ पे जो भी थे, सब मेरे को देखने के लिए 1 मिनट के लिए ऐसे ऐसे एक्साइटेड रहते थे कि बस मैं, एक्चुअली आईसीयू में एक टाइम होता है कि आप 1 घंटे ही मिल सकते थे वहाँ पे। 12 to 1 PM तक का टाइम होता था, और उस टाइम को इतना एक्साइटेड रहते हैं कि कब 12 बजे और कब हम लोग मिलेंगे। और सच बताऊँ तो वो लोग मुझसे मिलने आते थे और मैं उनको पहचानती ही नहीं थी, मैं उनसे कुछ बात नहीं करती थी। 17 मार्च को मेरे को होश आया, और बस तब से मैं, उस दिन थी होली, लास्ट ईयर 17 मार्च की होली थी। और मेरा जब मेरे को होश आया, डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब आज इन्होंने अच्छी डाइट ली है और अब ये ठीक हो जाएंगी अगर ये इस तरह से ही डाइट लेती रहे। तो उस टाइम मेरा, जैसे ही मुझे होश आया, बस मेरा यही था कि मेरे को डिस्चार्ज करो यहाँ से और मुझे घर जाना है। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि आज होली है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, दीदी मेरे को डिस्चार्ज करा दो, तो वो खुद मेरे को आके बता रही है कि आज नहीं कल करेंगे। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं कल तो होली है, तब उन्होंने बोला होली कल नहीं आज है। तब मेरे को इतना रोना आया, क्योंकि हम लोगों ने इतना प्लान किया था कि दीदी आएंगी, सब लोग आएंगे, होली पे एंजॉय करेंगे, बट उस टाइम हम लोग बिल्कुल होली एंजॉय नहीं कर पाए। एक्चुअली मेरे घर में होली सेलिब्रेट भी नहीं हुई थी, सारे ऐसे रो गए थे जैसे घर में पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने भी होली एंजॉय नहीं किया था। और सब होली एंजॉय करने की जगह, सेलिब्रेट करने की जगह रो रहे थे। तो गाइज, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है, प्रेशियस टाइम होता है कि हम लोग फैमिली के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर पाएँ, सेलिब्रेट कर पाएँ। और तो बट मेरी वजह से कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर पाया था। मुझे इस चीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली अच्छा क्या, मुझे उस टाइम खुद ही नहीं पता था कि मेरे इस बार की होली ऐसे सेलिब्रेट होगी आईसीयू में होके। फिर सब लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जब तुम ठीक हो जाओगे तब होली सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद मैं जनरल वार्ड में आई, मेरी फैमिली जनरल वार्ड में फाइनली शिफ्ट हो गई थी 6 to 7 डे में। तो 20 मार्च को मैं जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई थी, और उस टाइम मुझे फाइनली अच्छा लगा, हाँ चलो मैं बच गई। और मैं सच बताऊँ तो मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स सबकी इतनी मेरे साथ थी ना कि गॉड मुझे कुछ भी नहीं कर पाया। और सही बताऊँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि सब लोग मेरे को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि सब लोग मेरी केयर इतनी करते थे, अपने हाथ से खाना खिलाना, मेरे से मिलने के लिए सब लोग मेरे को वीडियो कॉल करते हैं, मिलने आते थे। तो काफ़ी दूर दूर से भैया के फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, कजन्स वगैरह सब लोग मेरे से मिलने आए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट स्टिल मेरे को ये भी बुरा लग रहा था कि यार मैंने ये टाइम देखा है और मेरे को इतना पेन होता था। वो लोग मेरे को, डॉक्टर्स मेरे को इंजेक्शंस लगाते थे, ड्रिप्स लगाते थे। ट्यूबरक्लोसिस में 90 इंजेक्शंस मिनिमम होते थे। तो मेरे को 90 इंजेक्शन लगे, मेरे पूरे हाथों में ऐसे छेद कर दिए मेरे डॉक्टर ने। और मेरे दोनों हाथ इतने स्वेल हो गए थे, नर्व्स मेरी पूरी ब्लॉक हो गई थी। हाथ मेरे पैरों में भी इंटरगेट लगी, फिर पैरों के थ्रू इंजेक्शन लगाया गया, क्योंकि हाथ में नर्व्स मेरी इतनी पतली है और सारी ब्लॉक हो गई थी, तो इंजेक्शन लग ही नहीं पा रहे थे। फिर नर्स ने मेरे पैर में इंटरगेट लगाया और पैर के थ्रू इंजेक्शन लगाया उसमें। और मैं इतना परेशान हो गई थी, लाइक 3-4 महीने तो मेरे ऐसे निकले थे, ना मैं कहीं जा पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी में इतना पेन रहता था, हाथों और पैरों में, तो इंजेक्शंस की वजह से और कुछ मेडिसिन वजह से। तो मेरे घर वाले ये बोलते थे इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, कुछ खाओ मत। और बाहर का मेरे को डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था। और मेरा था इंटरव्यू। तो गाइज, जब मैं आईसीयू में एडमिट हुई थी, उससे 10
बाद मेरा इंटरव्यू था, जो कि मैं वो भी नहीं दे पाई थी, और मेरे को इतना हर्ट हुआ था कि लाइफ का एक पहला कदम जो मैं देने वाली थी वो मेरा कैंसिल हो गया। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि नहीं हो जाए, बट उसमें हो भी नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने बिल्कुल ही चलने के लिए भी मना कर दिया था, फिजिकल भी मना कर दिया था। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि अगर उस टाइम वो नहीं होता है कुछ ऐसा, तो आज मैं कुछ अच्छी पोस्ट पे होती, कुछ अच्छा कर रही होती, बट वो मेरी लाइफ का 1 साल और बर्बाद कर दिया ट्यूबरक्लोसिस ने सब कुछ। तो गाइज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। बहुत से लोग होते हैं कि छोटी से छोटी बीमारी को माइंड नहीं करते कि अरे हम तो परफेक्ट रहते हैं, हम तो ठीक रहते हैं, हमें फीवर नहीं होता। तो गाइज ऐसा नहीं है। जो कभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें फीवर ही नहीं होता, बहुत छोटे से छोटा फीवर और छोटे से छोटी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है। आजकल तो लाइफ का कुछ पता ही नहीं है, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब क्या हो जाए। तो गाइज मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके बाद मेरे को डॉक्टर ने इंजेक्शंस वगैरह लगाए। मैं हर महीने MRI कराती थी अपनी, और आज आज 1 साल हो गया, आज 16 मार्च 1 साल हो गया, और मेरी अभी तक मेडिसिन चल रही है, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी नॉटी, मैं उछलती कूदती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और मैं हर दिन थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती हूँ या डांस कर लेती हूँ, कुछ भी होता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। और तो गाइस ये मेरा पूरा 1 साल बर्बाद तो हो ही गया। और मेडिसिन इतनी हैवी होती थी ना, इतनी हैवी होती थी कि उनको लेके दूध भी पीना होता है, फिर डाइट अच्छी लेनी होती है। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। तो आज मैं आपको बता दूँ, मैंने अपनी लाइफ का वो फेज़ पहली बार देखा था जब मैं जब बिल्कुल होश में नहीं थी, और मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी फैमिली आ रही थी। वो सारे लोग इतने अपसेट हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को, मेरी सिस्टर मेरे को बताती है कि वो खाना तक कोई नहीं खाता था, सोता तक नहीं था। मेरी बड़ी सिस्टर, जिसको मैं मिनिमम बोलती हूँ, वो कभी भी टाइम से जल्दी उठना पसंद नहीं करती, और ना ही उठती। उनको ऑफिस भी जाना होता है तो उनको उठाना पड़ता है। वो खुद ये बोलती है कि ये वो मेरा पहला टाइम था जब मेरे को बिना अलार्म, बिना किसी जग के जगाने से वो ऐसे ही सुबह उठ जाती थी, और उनको उठने के बाद बस यही रहता था कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मोना को देख के आना है। और वो उस चीज़ को लेके, मतलब अगर मैं ऐसी बातें भी करती हूँ ना, मैं आपको दिखाऊंगी मेरी ICU की वीडियो कि मेरी क्या कंडीशन थी उस टाइम। मैं अभी भी देखती हूँ तो कोई उसे बोल नहीं सकता कि वो मैं हूँ। तो गाइज वो फेज़ बहुत ज़्यादा स्कैरी रहा है। और बस मैं यही बोलूँगी, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। किसी की भी लाइफ में ऐसा टाइम ना आए जिससे ये टाइम देखना पड़े और इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। किसी की भी लाइफ में ऐसा टाइम ना आए। और ट्यूबरक्लोसिस बहुत ही ज़्यादा गंदी बीमारी है। पूरा मतलब अगर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाती है फिर तो बीमारी बहुत, मतलब सारी बीमारियां बुरी होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये अच्छी है, सारी बीमारी बुरी, बट जो मेरे को हुई है वो ऐसी है कि मैं अगर कुछ भी हैवी चीज़ उठाती हूँ तो मेरी स्पाइन में पेन होने लगता है। मैं ज़्यादा चल लूँ तो मेरे लेग्स पेन होने लगते हैं, और वाइब्रेट होने लगती है मेरी लेग्स और हैंड्स, और ऐसे शिवर होने लगते हैं। तो गाइज मेरे को ये बीमारी तो है और ये पता नहीं कब तक रहेगी, बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा सब लोग। आपको ऐसी टाइम ना देखना पड़े, उसके लिए आप लोगों को खुद की केयर करनी पड़ेगी, कोई आपकी केयर करने नहीं आएगा। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ मेरा पूरा टाइम मेरी केयर करती है। अभी भी 1 साल हो गया, बट अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं अरे ऐसे मत कर, ये मत खा, फिर बीमार पड़ जाएगी। मेरी छोटी छोटी चीज़ें, अगर मैं यहाँ आती हूँ, वहाँ मैं नोएडा रहती हूँ, तो मेरे को अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ, बट मैं घर आती हूँ तो मेरे को ये मोमेंट इतना अच्छा लगता है ना कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। मैं अगर बेड पे बैठी हूँ, मेरे को सारा पानी भी बेड पे, खाना भी बेड पे। तो ये तो खैर फैमिली लव है कि वो इतना करते हैं मेरे लिए,
बट आप लोग ध्यान रखिएगा गाइस कि आप लोग के साथ कभी ये सारी चीज़ें ना हो, तो आप लोग अपनी केयर करिएगा। और मैं बस यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ रहें। और बस मेरी वीडियो को आपने देखा, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लव यू ऑल। You know just what you do to me.